2 मैं लेके आ चुका हूँ। लेक्चर नंबर 2 देखेंगे 12th केमिस्ट्री का। कौन सा गाइज, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। लेक्चर नंबर 1 आप लोगों के लिए हो चुका है, जिसमें कि स्पेशली रूप से इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री हो चुका है, ठीक है ना। यानी केमिस्ट्री किस तरह का विज्ञान है, केमिस्ट्री में कौन कौन सी, केमिस्ट्री हमारे लिए क्यों जरूरी है, इन तमाम चीज़ों के बारे में लेक्चर नंबर 1 में हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग लेक्चर नंबर 2 देखते हैं। तो आ जाइए सभी आदमी, ठीक है, लाइव, और हम लोग देखते हैं इस लेक्चर नंबर 2 में। देखेंगे गाइज, हम लोग देखेंगे कि कितने चैप्टर है आपके केमिस्ट्री में टोटल मिला करके, टोटल, और केमिस्ट्री कितने ब्रांच है, इन तमाम चीज़ों को देखने वाले हैं। तो देखते हैं हम लोग, पहला लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेक्चर नंबर 2 में है चैप्टर्स की, सबसे पहले चैप्टर्स है, आपको कितने चैप्टर्स हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे 7 चैप्टर हो गया। उसके बाद यहाँ से 7 से लेकर कितना, और आपको इधर 9 चैप्टर है, यानी टोटल मिला के कितने 16 चैप्टर्स हैं आपके योर केमिस्ट्री 12th केमिस्ट्री बुक में, ठीक है ना। यानी 12th की केमिस्ट्री बुक में कितने चैप्टर हो गए, टोटल मिला करके 16 चैप्टर हैं। अब सबसे पहला चैप्टर कौन सा है देखते हैं हम लोग। सबसे पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट्स, दैट मीन्स ठोस अवस्था। यानी इसमें हम लोग ठोस के बारे में जानेंगे, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, जिसमें से पहला अवस्था पढ़ना कौन सा, ठोस, ठोस अवस्था। गाइज आई होप आप समझ रहे होंगे, इससे पहले आप लोग बहुत पढ़े होंगे पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं, 3 तरह के, ठोस, द्रव, गैस। उसमें हम लोग पहला अवस्था पढ़ेंगे ठोस अवस्था, बाकी 2 अवस्था कहाँ आपने 11th में पढ़ लिया है, ठीक है। तो उसका जो एक हिस्सा बच गया वो आपको 12th में पढ़ने हैं। आती है सेकंड चैप्टर है सॉल्यूशन, दैट मीन्स विलयन या घोल। अब हम लोग जो घोल तैयार करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं, आप जानते होंगे इंग्लिश में इसको हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं और हिंदी में इसको घोल या विलयन कहते हैं। तो विलयन कितना तरह का होता है, विलयन कैसे तैयार किया जाता है, ठीक है ना, कौन कौन से विलयन बनते हैं, कितने प्रकार हैं, इस तमाम चीज़ों को हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन में। तीसरा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन, ठीक है। इसी में हम लोग को पढ़ना है विद्युत रासायनिक सेल, अपघटन सेल, ठीक है, विद्युत रासायनिक सेल जिसको केमिकल सेल भी हम लोग कहते हैं, ये तमाम चीज़ में हम लोग पढ़ेंगे। और केमिकल कैनेटिक्स जिसमें रासायनिक बल गतिकी, या इसको हम लोग रासायनिक गतिकी भी कहते हैं, इस चैप्टर में आपको पढ़ने मिलेंगे। प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है। आप ये बात देखे होंगे कई बार, आप नहीं तो मिला के देख सकते हैं। इस टोटल चैप्टर से आपको जो है 12th में इस बार भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछा गया है, ठीक है। इसी से आता है, इसी में आता है छद्म प्रथम क्रम की प्रतिक्रिया, ठीक है, शून्य कोटि की प्रतिक्रिया, ये तमाम चीज़ हम लोग पढ़ेंगे चौथा चैप्टर्स में। और 5वां चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री, दैट मीन्स पृष्ठ रसायन, इसी में पढ़ने मिलेंगे एडहेसिव, कोहेसिव, एडजॉर्प्शन, डिजॉर्प्शन, यानी इसी में पढ़ने के मिलेंगे अधिशोषक, अधिशेष, ठीक है, कौन से पदार्थ किस पदार्थ आगे चिपकता है, कौन से पदार्थ नहीं चिपकता है, ये तमाम चीज़ हम लोग इसी में जानेंगे। और फिर उत्प्रेरक के प्रकार भी जाने मिले हैं, उत्प्रेरक क्या होते हैं, उसके कितने प्रकार हैं, ये टोटल हम लोग 5वां चैप्टर में देखेंगे। आते हैं नेक्स्ट चैप्टर, द प्रोसेस, द जनरल प्रोसेस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, फॉर आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी तत्वों के निष्कर्षण के समान प्रोसेस, प्रक्रिया एवं सिद्धांत हम लोग देखेंगे। जिसमें कि तत्व, जैसे हम लोग को लोहा कैसे मिलता है, कौन कौन से खान से आते हैं, एल्युमिनियम कौन से खान से आते हैं, एल्युमिनियम कैसे बनता है, एल्युमिनियम के गुण क्या है, एल्युमिनियम कितने प्रकार के होते हैं, टोटल का टोटल चीज़ हम यहाँ देखेंगे। और लास्ट 7वां चैप्टर है द पी ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी पी ब्लॉक के तत्व, इसी में हम जानेंगे पी ब्लॉक के तत्व कौन कौन से हैं, ठीक है। वैसे तो आप जानते हैं पी ब्लॉक में क्या होते हैं, पी ब्लॉक में 6 एलिमेंट्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, इसी लेकर के ये इसमें 6 ग्रुप के एलिमेंट आते हैं। कौन कौन से, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसमें 6 ग्रुप के एलिमेंट आते हैं। कौन कौन से ग्रुप हैं, ग्रुप 13 से ये स्टार्ट होता है, और 6 ग्रुप कितने हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 14, 15, 16, 17 और 18, यानी 6 ग्रुप तक, ये 18 तक के एलिमेंट आते हैं, जिसमें हीलियम को छोड़ करके बाकी सभी एलिमेंट्स पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। अब इसमें हम लोग को पढ़ना कौन है, इसमें हम लोग को मात्र 2 ग्रुप आप 13 और 14 11th में पढ़ चुके हैं। इन दोनों को छांटने के बाद कितने बचता है, 6 ग्रुप में से 2 छट जाएगा, यानी 4 ग्रुप पढ़ने हैं हमको 12th में। कितने ग्रुप, 4 ग्रुप पढ़ने हैं हमको 12th में। कौन कौन से, 13 और 14 आपने 11th में पढ़ लिया, तो क्या पढ़ेंगे आप 15, 16, 17 और 18, इन तमाम चीज़ों को इसमें हम लोग पढ़ेंगे। और 8वां चैप्टर है द डी तथा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व, ठीक है। अब हम लोग को इसमें डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व पढ़ने हैं। मतलब आप देखें तो कुल मिला कितने ब्लॉक होते हैं, अगर देखा जाए तो 4 ब्लॉक होते हैं, एस, पी, डी और एफ, जिसमें से एफ का आप 11th में स्टडी कर लिए हैं, तो पी, डी और एफ यहाँ पे 3 ब्लॉक यहाँ पढ़ने हैं,
3 ब्लॉक पढ़ने हैं, तो डी एफ पी तो यहाँ आपने देख लिया, 8वां चैप्टर देखेंगे डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट यहाँ देखेंगे। अब आती है बात 9 नंबर में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उप सह संयोजक यौगिक, इसी में पढ़ना है आपको, जटिल यौगिक या कम्प्लेक्स यौगिक इसी कहते हैं, उसका स्टडी हम लोग यहाँ करने हैं। अब आती हैं 10th नंबर चैप्टर, ये यहाँ से गाइज ये ऑर्गेनिक यहाँ से स्टार्ट हो गया। ये कौन सा चैप्टर स्टार्ट हो गया, यानी अभी तक हम लोग 2 ब्रांच देख चुके हैं गाइज। अब अगर हम ऑर्गेनिक कहेंगे तो ये बाकी अभी आपको देखिए, यानी ये 10 से ऊपर 4 चैप्टर गिन लीजिए, कितना 9, 8, 7 और 6, ये जो है 7 और 7 ये सब क्या है, ये आपका जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। क्या है ये, इनऑर्गेनिक, ये इनऑर्गेनिक है जिसको हम लोग अकार्बनिक रसायन कहते हैं। ये अकार्बनिक रसायन है ये, और ये हो गया आपको कौन सा, ये हो गया कार्बनिक रसायन जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और बाकी आप तो देख ही लिए, इससे पहले वाला 5 चैप्टर कौन सा होंगे, फिजिकल होंगे। कौन से होंगे, फिजिकल। तो ऑर्गेनिक में सबसे पहले कौन है, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, उसको हिंदी में हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स ही कहते हैं, इसका हिंदी और इंग्लिश में कोई फ़र्क नहीं होता है। उसके बाद आती है बात अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर, 11वां चैप्टर कौन सा होगा, अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर। उसके बाद आती है 12वां चैप्टर एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, 13वां आता है एमीन, और 14वां है बायोमोलिक्यूल्स, जिसको जैव अणु कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं हम लोग, जैव अणु। इसी में पढ़ना है प्रोटीन क्या है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कैसे डिफाइन करते हैं, कौन कौन से पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। उसके बाद मोनोसेक्राइड क्या होता है, ओलिगोसेक्राइड क्या होते हैं, विटामिन क्या होते हैं। उसके बाद हम लोग अलग चैप्टर में देखेंगे पॉलीमर्स, जिसको हम लोग कहते हैं बहुलक, जिसमें थर्मोसेटिंग बहुलक क्या होता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है, थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, ये तमाम चीज़ हम लोग देखेंगे इसमें 15वां चैप्टर। और लास्ट चैप्टर देखेंगे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, दैनिक जीवन में रसायन, दैनिक जीवन में रसायन, यानी हमारे दैनिक जीवन में जो है कौन कौन से पदार्थ हैं, यानी दैनिक जीवन में हमारे पास केमिस्ट्री का क्या योग है, क्या योगदान है, क्या इंपॉर्टेंस है इसका, ठीक है, कौन कौन से पदार्थ हम लोग डे टू डे लाइफ में डेली यूज करते हैं, ठीक है, इन तमाम चीज़ों को देखेंगे, ठीक है ना। यहाँ से हम लास्ट चैप्टर ये दिखाएगा आपको, ये चैप्टर पढ़ने के बाद ये हमें लगेगा कि हम केमिस्ट्री क्यों जानते हैं, क्यों पढ़ते हैं, ये तमाम चीज़ हम लोग यहाँ देखेंगे, जिसमें आपको पढ़ने में एनाल्जेसिक्स क्या है, एंटीबायोटिक क्या है, एंटीसेप्टिक क्या है, जिसको अभी हम डिटॉल जो हम लोग यूज करते हैं क्या होता है, सूक्ष्म जीवाणु को मारने के लिए यूज करते हैं, डिटॉल क्या है, उसका प्रॉपर्टीज़ क्या है। उसके बाद हम एंटीबायोटिक खाते हैं तो कहते हैं बहुत सारी बीमारी हमारे साथ क्या हो जाएगा, हम लड़ने की क्षमता आ गई हमारे अंदर, ठीक है। तो एंटीबायोटिक का प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये कौन कौन से एंटीबायोटिक है, ये टोटल का टोटल चीज़ हम लोग कितना 16 चैप्टर नंबर देखेंगे। तो आप कितने चैप्टर हमारे पास हैं, आपने देख लिया 16 चैप्टर हमारे पास हैं 12th केमिस्ट्री में। अब ये 16 चैप्टर आप पढ़ेंगे तो आपको केमिस्ट्री में 2 भागों में यानी 100 नंबर आपका होता है, जिसमें से 30 नंबर आपको तो प्रैक्टिकल चल गया, बाकी बच गया थ्योरी, कितना बच गया 70। अब ये 70 में क्या किया, 35 आपका जो है क्या होता है, 35 ऑब्जेक्टिव और 35 सब्जेक्टिव हो जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करता है, जिसमें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एटलीस्ट इस टोटल एग्जाम में से जो है ऑर्गेनिक कितना उठा लेता है, इस टोटल दोनों में से ऑर्गेनिक अकेले जो है एटलीस्ट 30 नंबर तक, ऑलमोस्ट 30 नंबर तक अकेले जो है ऑर्गेनिक संभाल लेता है। तो बचा कितना 40, और 40 में 2 पार्ट है, कौन, ऑर्गेनिक के बाद इनऑर्गेनिक और फिजिकल बचता है। अब सोच सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है, यानी ये बैकबोन ऑफ केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री का ये रीढ़ की हड्डी है, कौन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसीलिए हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को थोड़ा अच्छे से पढ़ना होगा। तो वैसे मैं आपको हर बार मैं 12th पढ़ाता हूँ तो सबसे पहले मैं ऑर्गेनिक स्टार्ट करता हूँ, तो आप मुझे एक बार कमेंट्स कर बताएं कि मैं क्या स्टार्ट करूँ, ठीक है। वैसे मेरी प्लान ये भी है कि इस बार मैं यहाँ से शुरू करूँ सॉलिड स्टेट से, ठीक है ना, लेकिन आप लोगों को क्या चाहिए एक बार मुझे कमेंट्स करिए, मुझे बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें आपको ये मैं बता चुका हूँ, अब आप लेक्चर नंबर 1 भी आप लोगों का अपलोड किया जा चुका हो, और चैप्टर नंबर 2 है ये, लेक्चर नंबर 2 है ये, तो आपको कैसा लगा ये, इसमें सबसे पहले कौन चैप्टर स्टार्ट किया जाना चाहिए एक बार मुझे कमेंट्स करके मुझे बताएंगे, और फिर उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा। तो आएगा मेरा नेक्स्ट लेक्चर आएगा जो कि आपका लेक्चर नंबर कौन सा होगा 3, तो इंतज़ार कीजिए हमारे लेक्चर नंबर 3 का, जो कि आपके हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट कौन सा करेंगे ये आप मुझे एक बार कमेंट्स करेंगे, मुझे बताएंगे, और उसी आधार पे मैं फिर वर्क करूँगा,
वैसे मैं पहले ऑर्गेनिक स्टार्ट करता था, ठीक है ना। तो इस बार आपको क्या चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि देखा जाए तो पूरे के पूरे में से 30 नंबर ये अकेले उठा लेता है, इसलिए सबसे ज़्यादा मस्ट होता है ऑर्गेनिक पढ़ना। इसलिए मैं आपको ऑर्गेनिक हर बार मैं पढ़ाया हूँ। तो इस बार भी आप ही, तो हर बार मैं स्टूडेंट से ही पूछता हूँ। तो आप लोग एक बार मुझे कमेंट्स करके मुझे बताएंगे कि क्या आपको चाहिए। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।